दो हमारे इंडिया में स्पीड ब्रेकर्स जैसे मन चाहे वैसे बना देते हैं। हाँ। और स्पेशली वो लोग जो अपने घर के बाहर ऐसी ईंट लगाया और सीमेंट डाल के स्पीड ब्रेकर बना दिया। 2-3 बार खड़ी गाड़ी को मार गए लोग हमारी इंडिया यहाँ पे आप गाड़ी साइड में भी खड़ी रखी है तो मर जा, मतलब कहीं ना कोई मार जाता है। तो यहाँ पे एक बार एम्बुलेंस मार गई थी। ये तो टोल पे ही खड़ी गाड़ी पे यहाँ पे पीछे पूरी घुसा दी थी उसने, बैक करी एंड बैक करके तब मेरी 1 मंथ हुआ था ऑलमोस्ट कार को। अपनी ग्लास रखने के लिए जगह होती है। अच्छा हाँ, तो भाई यहाँ पर हम ग्लास भी रख लेंगे। आप अगर दूसरी फैमिली दूसरी कार से जा रहे हो उसका सामान भी यहाँ रख सकते हो। अपना सामान तो आ जाएगा, दूसरी कार वालों का भी आप सामान यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम विद इंडिया। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की द वन एंड ओनली प्रीमियम सेडान, दैट इज सियाज। सियाज के बारे में हम बात करेंगे। ये कंपीट किससे करती है? ये आपकी कंपीट करती है होंडा की सिटी से एंड हुंडई की वर्ना से। उसके अलावा मार्केट में 2 और प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो कि हो गए हमारे स्लाविया एंड हमारे वर्ट्यूस। लेकिन ये दोनों जर्मन सेगमेंट में आ जाते हैं। और जहां तक सियाज की अगर मैं बात करूं और होंडा सिटी की बात करूं तो ये आपके जापानीज मेक है एंड हुंडई जो है वो हमारी हो गई कोरियन मेक। तो ये 3 कार काफी सिमिलर है। अब इन तीनों कारों में से सियाज की आज के टाइम पे क्या पोजीशन है, इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। अभी हमारे संग है मिस्टर शिवम सानी। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सर। सर से हम आज बात करेंगे कि भाई इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है और गाड़ी के क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो सारे प्रोज सारे कॉन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो। सर, पहला सवाल, आपने ये गाड़ी कब परचेज करी थी? सर 2018 नवंबर में मैंने परचेज करी है गाड़ी एंड इट्स बीन 4 इयर्स की मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ। अभी 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है मेरे को नवंबर में। 4 साल पूरे। ओके, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ड्रिवन? ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स हो चुके हैं। 35,000 या 35,000। 4 इयर्स एंड 35,000 किलोमीटर्स की अगर बात करी जाए, ये मोर देन एनफ है किसी भी गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स बहुत डिटेल में जानने के लिए। आपको ये उस टाइम पे कितने की पड़ी थी? ये सर मेरा आपका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो 10 लाख रुपीस का था एंड ऑन रोड जो प्राइस मेरे को आया है वो 11,50,000 समथिंग का था। 1150। आज के टाइम में मैं बात करूं 4 साल में प्राइसेस हाइक हुए हैं, तो ये आज के टाइम में आपको समवेयर अराउंड ऑन रोड बरेली यूपी में 12,38,000 के आसपास पड़ती है। अगर मैं इसको 1225 भी मान लूं आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल, तो 1225 में क्या ये बेस्ट सेडान है या फिर इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इन सारी बातों को जानते हैं। सर, फीचर्स की बात करते हैं। क्या ये फीचर रिच कार है? डेफिनेटली। अच्छा, ये आपका आप कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी कार है। ये आपको इसमें हर चीज अवेलेबल है। लाइक जस्ट टाइम मैंने परचेजिंग भी करने गया था, उस टाइम पे भी मैंने बाकी होंडा सिटी एंड वर्ना भी चेक करी थी, बट उस टाइम पे भी जो रेट मेरे को मिल रहा था 1150 में, इसमें जितने फीचर्स हैं उसमें आपके वो अवेलेबल नहीं थे बेसिकली उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे ये था कि आपके पास जो अवेलेबल इसमें फीचर्स हैं टॉप मोस्ट में, वो उसमें आपके जो टॉप मोस्ट है वो लगभग 15 लाख की पड़ रही थी। वो 15 से 16 लाख रुपीस का डिफरेंस, वही 15 लाख का था, तो 4 to 5 लाख रुपीस का जो डिफरेंस था वो सारे फीचर्स मेरे को अपनी गाड़ी में मिल रहे थे। एंड ये फुली लोडेड कार है, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको कि अवेलेबल है। डेफिनेटली अवेलेबल है, हर फीचर्स अवेलेबल। आपको ड्राइविंग वाइज आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सी हेडलाइट सेटअप की अगर हम बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, आपको डीआरएल्स देखने को मिल जाती है, आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाती है, पीछे का पूरा एलईडी का सेटअप है। स्पेस कैसा लगा आपको इसका? स्पेस में शायद इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं होगी। इसका लेग स्पेस, आपके पास चाहे बूट स्पेस कह लो, हर स्पेस इसमें बहुत अच्छा है। गाड़ी हम लेते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। मेंटेनेंस डेफिनेटली मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत फीजिबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। मारुति के पीछे जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरा ये भी था क्योंकि इस टाइम में मैं वर्ना भी देख रहा था, तो वर्ना का सेकंड टॉप मेरे को मिल रहा था सेम रेट में, बट वर्ना जैसे आप जानते हो हुंडई की है, हुंडई का जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो काफी हाई है। सो इन कंपैरेटिव टू हुंडई मेरे को मारुति ज्यादा इजी लगा, फीजिबल लगा एंड इसका बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आता। अगर आप सर्विस की बात करोगे तो 5 से 6,000 रुपए एनुअली में आपकी सर्विस भी हो जाती है इसकी। एक छोटी सी चीज मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इस टाइम पे, जब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की। सी यू व्हेन एवर यू आर बाइंग अ कार, आप देखोगे कि भाई उसका एवरेज कितना होता है, मेरे को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मेरे को उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें है आपका 1.5 के सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और ये सिर्फ इंजन पावर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है वो आप आज के टाइम पे ब्रेजा में भी देख सकते हैं, वो आज के टाइम में आप एस क्रॉस में भी देख सकते हैं। एंड सेम थिंग हमारा जो ग्रैंड विटारा अभी लॉन्च हुई है उसमें हमारे को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम जो कि टोयोटा को कोलैबोरेशन के संग आता है वो तो है ही, लेकिन ये सेम सेटअप हमारे को देखने को मिलता है। इससे फायदा क्या होता है? इट बिकम्स रियली फ्यूल एफिशिएंट। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, इतनी बड़ी सेडान है आपकी, 20.6 किलोमीटर पर लीटर का इसका कंपनी का क्लेम्ड एवरेज है। ARAI एवरेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 20.6। ना आपको होंडा सिटी में देखने को मिलेगा, ना आपको हुंडई में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हुंडई की एक और मैं आपको ड्रॉबैक बताऊं,
देखिए वर्ना जो है उसने अपने लिए एक बेंचमार्क क्रिएट करा है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द कार इज एक्सेलेंट, लेकिन उसका पेट्रोल इंजन पर्सनली मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, एंड फ्यूल एफिशिएंट तो वो बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट जो लोग i20 चलाते हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमारे को सिटी में 10-12 का मिल रहा है माइलेज, जो कि मोर देन एनफ नहीं है। उसके अलावा होंडा की बात करूं तो आज के टाइम पे होंडा सिटी इज रियली फ्यूल एफिशिएंट। अगर वो 17 का क्लेम कर रहे हैं तो 17 का आपको मिल जाएगा। रिफाइंड इंजन भी बहुत है, लेकिन हुंडई की कॉस्ट एंड होंडा की मेंटेनेंस सर्विसिंग कॉस्ट इससे कहीं मारुति से ज्यादा कहीं गुना ज्यादा है। कहीं मैंने उस टाइम पे भी चेक करा था, इस टाइम मैंने कार लेनी थी 2018 में, तो वहां पे भी ये था कि जो उसका कॉस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, प्लस स्पेयर पार्ट्स का उनका कॉस्ट बहुत हाई है। एग्जैक्टली हमारे स्पेयर पार्ट्स के इसमें बेसिकली नेक्सा है, नेक्सा भी इट्स अ प्रीमियम, मतलब मारुति का प्रीमियम सेगमेंट है नेक्सा। तो अगर आप मारुति की तरफ जाओगे तो उसके और लो है, नेक्सा उससे थोड़ा हाई है, बट कंपैरेटिव टू होंडा एंड हुंडई वो नीचे ही आएगा। मारुति के स्पेयर पार्ट्स इनके हमेशा चीप पड़ते हैं इन कंपैरेटिव टू होंडा एंड हुंडई। जैसा सर ने बताया और जैसा आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें भाई टू द पॉइंट एक्यूरेट चल रही हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं, फीचर्स की बात करेंगे और ऐसी हम कॉन्वर्सेशन में आपको बताते हैं कि गाड़ी है कैसी चलने में। लेट्स गो इनसाइड। कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। इंटीरियर की मैं बात करूं तो फिर आपका डुअल टोन इसमें फिनिश है हमारी, ये ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन। बीच का ये जो इन्होंने वुडन टच दिया है, आई मीन दिस इज नॉट एक्चुअल वुड, बट जो ये जो फील आती है, जो लुक आता है, दिस लुक्स रियली प्रीमियम। उसके अलावा आपको गाड़ी में क्या चाहिए भाई? इंफोटेनमेंट, मेरे पास टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सपोर्टेड विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। इनफैक्ट जो इसकी साउंड क्वालिटी है, सर आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगती है? साउंड क्वालिटी क्या अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने जब कार ली थी, परचेज करी थी, तो मैं सोचा था वूफर लगाऊंगा मैं, हाँ, बट वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। अच्छा, तो इसके जो ट्विटर्स हैं ये भी बहुत एक्सेलेंट वर्क करते हैं, मतलब अगर आप हाई स्पीड पे इनके गाने सुनेंगे आपको बेस भी अच्छा सुनने को मिलेगा, आपको बीट्स भी अच्छी आएंगी, मतलब आपको लगेगा नहीं जैसे इसमें वूफर नहीं लगा। मतलब इनका सिस्टम इज लाइक लाइक क्रैक नहीं करता। आप इसको 15 to 18 वॉइस पे बहुत आराम से, वॉल्यूम पे आराम से बहुत प्यार से सुन सकते हो। ओके, तो म्यूजिक बढ़िया सिस्टम अच्छा है। एंड इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ इसमें जो आपका टॉप मॉडल है इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें यूनिट दी गई है, सब तो कुछ। इसका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है, ये हर चीज अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट करता है, वो जो आपका टेम्परेचर रहता है कार के अंदर का ना, तो जैसे आप ऑटो पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप ही चेंज करेगा अपने हिसाब से। इसका आपने मैक्सिमम माइलेज कितना डिराइव करा है? जैसे इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मैंने 18.5 तक निकाला हुआ है। 18.5 18.5 तक इसने मेरे को दिया हुआ है हाईवे पे। ओके, दैट्स वेरी रियलिस्टिक। उसके अलावा एक बार इसकी कैमरा की क्वालिटी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो पिक्सेलेशन होता है वो निल है, बहुत क्लियर कैमरा है। बहुत क्लियर है, और अडेप्टिव गाइडलाइंस जो है इसमें वो नहीं दी हुई है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, या फिर ये अपने एक्टिवेट नहीं कर रखी है। नहीं वो यही रहेगा इसका कैमरा का। अच्छा, मतलब गाइडलाइंस है लेकिन हाँ। अडेप्टिव गाइडलाइंस जो होती वो है वो नहीं है। एनीवेज डजंट मैटर। उसके अलावा हमारे पास एक्चुअली कैमरा दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो किस तरीके का है। आपका बोथ डिजिटल, बीच में एमआईडी दे रखी है और साइड में आपको दोनों एनालॉग सिस्टम देखने को मिलेगा। ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का इसमें मेरे पास टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कि अगर मैं कहीं पर मैंने न्यूट्रल डाला है एंड मैं खड़ा हो गया हूँ तो वहां पर जैसे ही मैं क्लच को रिलीज करूंगा गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, एंड जैसे ही अब मुझे स्टार्ट करना है मैं क्लच को प्रेस करूंगा गाड़ी मेरी आगे बढ़ जाएगी। आप इसका कितना यूज करते हैं सर? ये मोस्टली वही है जिस टाइम पे जैसे आप कभी रेड लाइट आ जाती है, हाँ, तो उस टाइम पे आपका यूज होना ही होना है। जैसे आप बढ़ाओगे आगे, आपने क्लच से पैर हटाया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, उसमें हाइब्रिड मोड पे चली जाती है बेसिकली वो। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा है तो अभी पावर इंजन से मिल रही है, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि इंजन जो है दैट इज इन प्ले राइट नाउ। उसके बाद अब मैं जैसे गियर डालूंगा तो उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि इसमें मोटर का यूज कब होगा। सेकंड गियर है तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स भी हमारे पास हैं इसमें। ओके, अब गाड़ी के बारे में और चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत प्यारा है स्टीयरिंग इसका, बहुत प्यारा है। आप इसको फ्रीली मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है इसमें कि आपको बहुत प्रेशर या पुल करना पड़ता है इसको रोटेट करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग इसका बहुत स्मूथ है। आपने गाड़ी खरीदने से पहले कोई रिसर्च करी थी अबाउट द सेफ्टी? सेफ्टी एयर बैग्स ही देखे थे इसमें, आगे 2 एयर बैग्स मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जैसे आप जानते हो 2018 में कोई नॉर्म्स नहीं थे एयर बैग्स के, जैसे इस टाइम पे अब नॉर्म्स बन रहे हैं कि आपका हर कार में आपका 6 एयर बैग्स होने चाहिए, बट ये था कि उस टाइम में 2 एयर बैग्स एंड हमारे लिए वो सफिशिएंट था। अच्छा, एक बार जैसे स्टीयरिंग की हम बात ही कर रहे हैं तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखते हैं कि यहाँ पर मैं स्टीयरिंग को जैसे ऐसे टर्न कर रहा हूँ तो इसका देखिए जो ये सेंटर में आ रहा है दिस इज 100% कि वो 100% हमारे को रिस्पॉन्स दे रहा है। अब यहाँ पे मैं वापस रोड पे लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये टर्न करा और जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ
स्टेयरिंग अपने आप अपनी पोजीशन पे आ रहा है, विच इज रियली नाइस। और स्टेयरिंग की एक बात मैं और बताऊं आपको कि ये आपको बहुत ज्यादा लाइट फील नहीं होता है, ये काफी ज्यादा ग्राउंडेड, काफी ज्यादा रूटेड फील होता है। तो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। आपको हाई स्पीड में कभी ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी अनस्टेबल। नहीं, मैंने इसको 160 तक रन करा है। अच्छा। और 160 170 में मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब एक टाइम ऐसा था कि बिकॉज ऑफ चलान की वजह से हमने स्पीड हल्की कर ली कि चलान ना कट जाए। बट 160 तक हम पहुंचाए, तो 160 तक पहुंचने में हमें ऐसा लगा नहीं कि हम 160 पे रन कर रहे हैं। जैसे स्पीडोमीटर देखा रही है 160 क्रॉस हो गई है, फिर हमने स्पीड हल्की कर ली। बट आपको इस कार से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत हाई स्पीड पे एंड ये बबल कर रही हो कार या स्टीयरिंग प्रॉब्लम कर रहा हूँ। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, एंड उसके अलावा स्टीयरिंग की बात कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। भाई सेडान अगर आदमी लेना चाहता है तो वो लेना चाहता है कंफर्ट की कंफर्ट के लिए। तो कंफर्ट मेरे को अभी पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सॉफ्ट सस्पेंशन है, जो जर्क्स है वो फील नहीं हो रहा है। हालांकि रोड भी काफी प्लेन है, बट उसके अलावा भी जो थोड़ा सा अंडुलेटिंग सरफेस है हमारा, वो गाड़ी में केबिन को बहुत ज्यादा शेक नहीं कर रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को अबाउट द कंफर्ट, अबाउट द सस्पेंशन पार्ट? सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका। मतलब मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए पूरी गाड़ी मतलब 10 on 10 कार है। बस इसमें एक प्रॉब्लम आता है, गियर का आता है, वो भी बैक गियर का आता है। बैक गियर में ये मारुति का मतलब मैंने उनसे बात करी थी, डिस्कशन करा था, तो जब भी आप बैक गियर करते हो बीच में फंसता है वो, शायद बिकॉज ऑफ जो गियर बॉक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम रहता है इनका। इस वजह से वो आता है, अदरवाइज बाकी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो एक बार ये भी करके देखते हैं, जैसा आप बता रहे हैं अभी हमने कर दिया न्यूट्रल, दिस इज इन न्यूट्रल। अब हमने इसको रिवर्स में डाला और बैक कर रहे हैं। कभी ये रिवर्स में आएगा, कभी रिवर्स नहीं आएगा। मतलब आपको 2-3 बार करना पड़ता है तब जाके रिवर्स पड़ता है। अब इस रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि ये अभी है न्यूट्रल पे, हमने करा इसको, हाँ ये देखिए ये अटकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कभी अटकेगा कभी नहीं अटकेगा, कभी कभी तो बहुत स्मूथली कुछ नहीं होता। और ये मैंने चेक भी कराया, बट इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। देखिए हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इस गाड़ी में अगर कोई कॉन होगा मैं उस कॉन को भी डिस्कस करूंगा। तो इसका ये जो रिवर्स गियर है, जैसा सर ने बोला और हमने खुद टेस्ट करा, ये वाकई में अटका। 2 बार ये बिल्कुल नहीं अटका था। थर्ड टाइम जब हमने इसको डाला है तो फिर रिवर्स कैमरा तो रिस्पॉन्ड करने लगा, लेकिन उसके बाद हमारा गियर डला नहीं था, हम उसको रिवर्स कर नहीं पाते। इसके अलावा कोई और कॉन जो आया हो? बाकी और तो ऐसा नहीं। बाकी अभी थोड़े टाइम पहले इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो जब भी ये स्टार्ट होती थी, वन क्लिक बटन आपका स्टार्ट है, 1 पुश बटन आपका, बट उस टाइम 1 पुश में स्टार्ट नहीं होती थी। इसको 2 या 3 बार प्रेस करना पड़ता था, और लास्ट टाइम में प्रेस करते ही रहो तो जाके स्टार्ट होती थी। एंड इसके बाद जो क्लस्टर था आप देखोगे तो हमेशा वो रीसेट होता था, हमेशा इसमें टाइम एक बजता था जब भी स्टार्ट करते थे। एंड सारी चीजें रीसेट हो जाती थी। सो मैंने अभी सर्विस के टाइम पे दिखाया था इसको। एंड बाकी मारुति के बाद आपको स्टाफ जो है बहुत सपोर्टिव है, उन लोगों ने इसका वायरिंग का कोई प्रॉब्लम था वो इन्होंने मेरे को 1 डे में सॉल्व करके दे दिया था। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई हमारे स्टीयरिंग, गियर एंड सस्पेंशन की। उसके बाद सिटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो या ड्राइवर सीट इट्स रियली कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे पैसेंजर सीट में आपको कैसा कंफर्ट? पैसेंजर में आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी मैं अब नॉर्मल बैठ रहा हूँ तो भी मेरा लेग स्पेस आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा खासा कंफर्टेबल। अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपनी हाइट बता सके? 5'7". मैं भी अब पीछे जाता हूँ, पीछे बैठ करके देखता हूँ कि गाड़ी का कंफर्ट है कैसा। बिल्कुल। सबसे पहले डोर की अगर मैं बात करूँ तो एकदम इट्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, तो आपको इंग्रेस एंड एग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जब मैं बैठ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं बैठ चुका हूँ, माई हाइट इज 5'8", 5'9". आई एम कंफर्टेबली सिटिंग, सर इज ऑल्सो सिटिंग। एंड ये सीट भी बिल्कुल पीछे हो रखी है, बिल्कुल पीछे हो रखी है, बिल्कुल पीछे है। तो मेरे ख्याल से 3 बंदे तो बहुत आराम से बैठ जाएंगे, आराम से, बहुत आराम से बैठ जाते हैं। एंड हेडरेस्ट भी हमारे एडजस्टेबल है, तो फिर वो उसमें भी कोई कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग बैठ रहे हैं तो यहाँ पर है हमारा एक बहुत ही ब्रॉड आर्म रेस्ट की ग्लास रखने के लिए, यहाँ पे आप आराम से, कप नहीं है, ग्लास रखने के लिए जगह होती है। अच्छा हाँ, तो भाई यहाँ पर हम ग्लास भी रख लेंगे, और उसके अलावा ग्लास को ठंडा करना तो एसी भी है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट है, एंड थोड़ी सी हमारी यूटिलिटी स्पेस है। जो हम्प है दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये बड़ा कम है, मिनिमलिस्टिक हम्प है, ना के बराबर ही ऑलमोस्ट। हाँ, ना के बराबर है, बढ़िया है। आई मीन किसी चीज की कंफर्ट वाइज तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेडान में आपको जो चाहिए होता है, जो आपको होंडा सिटी में मिलेगा, जो आपको वर्ना में मिलेगा, वो सेम चीज आपको सियाज में भी मिल जाएगी, एंड अच्छे दाम में मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये देखिए की में बस यहाँ पर मेरे पास बूट ओपनर का एक बटन है, 3 बटन है, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन। इसको मुझे बस लॉन्ग प्रेस करना है, तो मैं इसको प्रेस करे हुए एंड बूट मेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। ये वैसे बूट जो है वो थोड़ा लंबा खुलता था, बट वही है 4 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो इसलिए ही है, तो खुला मन नहीं, यहाँ तो खुल जाता था। अच्छा, खुल जाता हाँ, बिल्कुल खुल जाता। मैंने नई जब ली थी तो उस टाइम पे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था, बस प्रेस करे रहो, बूट खुल जाता था, सामान रख दो डायरेक्ट अंदर। तो आपने इसके बारे में कभी सर्विसिंग में बात नहीं, ऐसी जरूरत मतलब दिमाग में नहीं आता, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना ये सच। तो ये है कि जब सर्विस के लिए गई तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं रहता ये सब चीज चेक कराना दोबारा से, बट ये है कि इतना खुल जाता है तो भी अब ठीक है, बहुत है।
अरे काफी सामान ऑलरेडी है, बट हाँ उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ जगह जो है इसमें, स्पेस जो है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 510 लीटर्स, इट्स लाइक यू कैन कैरी योर एंटायर थिंग, कि मतलब अगर एक फैमिली जा रहा है, वो 2 बड़े सूटकेस, डॉफल बैग, जो भी डालना है आप आराम से, डाल आप अगर दूसरी फैमिली दूसरी कार से जा रहे हो उसका सामान भी यहाँ रख सकते हो। अपना सामान तो आ जाएगा, दूसरी कार वालों को भी आप सामान यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़िया। ऐसा करा भी हुआ है मैंने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपके 4 जो है वो पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, एंड कैमरा क्वालिटी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। जब नीचे आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेस को। तो सेडान्स में बस एक इशू आता है, जैसे कि हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं माउंटेन्स में, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल नीचे से टच हुई है, आपको लग रहा हो कि यार यहाँ बिल्कुल हुआ है, हुआ एक दो बार। हाँ मतलब ये जैसे जिस टाइम पे आप देखोगे, वैसे माउंटेन्स पे तो लेके नहीं गया हूँ मैं, बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जिस टाइम पे आप स्पीड ब्रेकर्स देखते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पीड ब्रेकर्स जैसे मन चाहे वैसे बना देते हैं। हाँ। और स्पेशली वो लोग जो अपने घर के बाहर ऐसी ईंट लगाया और हाँ। सीमेंट डाल के स्पीड ब्रेकर बना दिए, जी, तो जी। जो एक अनटाइडी फॉर्म में बना होता है वो छू जाता है, वो छू जाता है। वो अच्छा, छू जाता है। बाकी एक आध बार ही छुई है, ज्यादा तो नहीं छुई है। इतना तो है कि स्पीड ब्रेकर से आराम से ऊपर क्रॉस कर जाती है। तो एक तो इसका व्हील बेस भी ज्यादा हो गया, लेंथ ज्यादा है, उसके बाद बीच में टच होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। सेडान्स जो होती है वो आपकी ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, खराब सड़कों के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी होंडा सिटी और वर्ना की बात करी जाए, ग्राउंड क्लियरेंस होती है 165 के आसपास, इसकी 170 है, विच इज गुड। और आज के टाइम पे और कार जैसे हम देख रहे हैं स्लाविया एंड ऑल, उन्होंने अपनी ग्राउंड क्लियरेंस जानबूझकर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी है, दैट इट शुड बी समवेयर अराउंड 180 mm, की एक सेडान में भी हमारे को सेफ्टी मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा कोई और टेक्निकल चीज है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे कि आज के टाइम में मेरे पास 12 लाख रुपए हैं, अगर मैं सेडान लेना चाहूंगा तो मेरा हो सकता है 1% मन करे कि मैं होंडा सिटी का बेस मॉडल उठा लूं, क्योंकि उसमें सब कुछ है एंड वो थोड़ा लेटेस्ट भी है। तो 12 लाख रुपए मैं इस गाड़ी में क्यों इन्वेस्ट करूं? डिफिकल्ट क्वेश्चन है काफी। अच्छा। लेकिन वही है कि जैसे 12 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और ये आप कार की बात कर रहे हो, तो मैंने इसके जैसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं, एक तो आपका मारुति, मतलब बाय नेम इट्स मारुति, तो मारुति तो अपने में नाम से ही बहुत अच्छी बिकती है। दूसरी चीज अगेन, आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है बहुत आसान रहेगा, स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट रहेगी बहुत इजी रहेगी। तो जब हम कोई भी कार लेते हैं, मतलब जो मेरा मानना है कि अगर हम कोई भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जैसे पैसा एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट मान लो, मैंने जैसे इन्वेस्ट कर रखा है इस पे, तो आगे मेरे को उसको लॉन्ग टर्म के लिए रन करना, मेरे को 1 साल में वापस नहीं निकाल देनी है कार। और लॉन्ग टर्म में मेरे को उसको अगर रखना अपने पास, तो मेरे को उसके ऊपर भी अपने एक्सपेंसेस रखने ही पड़ेंगे। और अगर एक्सपेंसेस में लंबे टाइम तक करते रहूंगा और भी हाई एक्सपेंसेस रहेंगे, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो बहुत हाई हो जाएगी, हो सकता है बियर ना कर पाऊं। बट 12 लाख रुपए 2018 छोड़िए 2022 में आपके पास है आज के टाइम में। तो अभी तो मैं सेडान यूज कर चुका हूं, मैं एसयूवी की तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे माउंटेन्स पे जाना है। सर खुद इकोनॉमिक्स के टीचर है, ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूँ। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है तो ये जो भी बात बोलेंगे बहुत जेन्युइन बोलेंगे। तो 12 लाख आज के टाइम पे नहीं, तो अब तो मैं एसयूवी की तरफ जाऊंगा, सेडान यूज कर चुका हूं मैं। लेकिन सेडान अगर आपको यूज करनी है और आप चाह रहे हैं कि भाई आपका सिटी राइडिंग पर्पस एंड कंफर्ट चाहिए, तो सियाज जो है वो हमारी साइड से इट्स अ थम्स अप, इट्स अ डेफिनेटली इससे अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लगता कोई सेडान में रहेगी। मतलब या तो फिर अपना बार्स को आप रेस कर लो बहुत अच्छे, 15 या 16 लाख रुपीस खर्च कर लो, क्योंकि टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपको हर चीज मिली है 12 लाख रुपए में, जो आपको एक पर्सन को चाहिए होती है। सो ये बेस्ट है, ये अपने आप में बेस्ट कार है। इसके अलावा मेरे पर्सनल मानना है ये कि अगर इस प्राइस में आप चाहें तो आप होंडा सिटी का जो बेस मॉडल है आप वो देख सकते हैं। ये 2 सबसे बेस्ट चॉइसेस है आज के टाइम में आपके पास सेडान्स में। उसके अलावा बाकी होंडा सिटी में मेरे को जो लगता है पर्सनली कि सिटी बहुत पुरानी चली आ रही है, मतलब उसके वो क्या कर रहे हैं, फेस लिफ्ट करते जा रहे हैं। मतलब जैसे मैं देखने में होंडा सिटी भी देखने गया था, बट एट दी एंड जब ये होता है ना, जैसे आपने किसी से डिस्कशन कर रहे हो यार कौन सी कार लेनी है, फैमिली से हम बात कर रहे हैं या कौन सी कार लेनी है, बोले होंडा सिटी, वो होंडा सिटी लेनी है, नई कार देखो कोई। होंडा सिटी मतलब सबके दिमाग में जमाने से चली आ रही है, जमाने से, चाहे वो फेस लिफ्ट करते जा रहे हैं, वो आपके सारे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कोई कार लेने का और जब होंडा सिटी का नाम आता है, ये तो बहुत पुरानी कार हो गई है। ओके, वो सबके जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं उनके माइंड में ये सब चीजें रहती हैं, क्योंकि आई थिंक होंडा सिटी थी जो सबसे पहले लॉन्च एक्चुअली वही थी, तो अभी तक वो होंडा सिटी ही चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक ये भी था ना लेने के पीछे। सेफ्टी की बात हमारी रह गई थी बीच में वीडियो के, तो सेफ्टी की बात करते हैं बस आखिरी। मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, कोई इशू मिलेगा ही नहीं आपको, सर्विसिंग का नहीं मिलेगा आपको, मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा आपको, स्पेयर पार्ट्स का नहीं मिलेगा आपको, ड्राइविंग का नहीं मिलेगा, माइलेज का तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो एक इशू होता है सेफ्टी का, तो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू बिलीव ऑन सोर्सेज लाइक कार देखो या कार वाला, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी इस कार ने एशियन एनकैप में 4 स्टार ऑलरेडी अचीव कर चुकी है।
तो 4 स्टार तो इसकी सेफ्टी रेटिंग हो गई एशियन एनकैप के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको कैसी लगी सेफ्टी वाइज ये? सेफ्टी वाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अगेन आपका जो बोनेट है बहुत लंबा है, और बाकी हमें 2 एयर बैग्स इसमें आगे मिलते ही हैं। बाकी तो पीछे वालों को एयर बैग्स नहीं है, बट अगेन 2 एयर बैग्स हमें आगे मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज अगर आप पर्सनली लेवल बात करोगे, अगर आपसे एक ड्राइवर रन कर रहा है, कार को रन कर रहा है और साथ में कोई बैठा है, तो कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप पूरी फैमिली के साथ चलते हो तो पीछे वालों के लिए एयर बैग्स होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ओके, हाँ, टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स जैसे अब आपके पास टॉप मॉडल है, जैसे हाँ अब जैसे इस टाइम पे आ चुका है कि आपको 6 एयर बैग्स देने हैं। तो अगर आप टॉप मॉडल परचेस करते हो तो आप ये चीज एक डिमांड करते हो कि एक हमारी सेफ्टी के लिए पीछे वालों के लिए भी कहीं ना कहीं सेफ्टी होनी चाहिए। आपने आगे वालों को तो एयर बैग्स करके दे दी, बट पीछे वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक ये चाहिए कि ये ड्रॉबैक है इस कार अच्छा, का। कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा इंस्टेंस? एक्सीडेंट बेसिकली एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, बट ये कि 2-3 बार खड़ी गाड़ी को मार गए लोग हमारी इंडिया यहाँ पे आप अगर गाड़ी साइड में भी खड़ी रखी है तो मर जा, मतलब कहीं ना कोई मार जाता है। तो यहाँ पे एक बार एम्बुलेंस मार गई थी, ये तो टोल पे ही खड़ी गाड़ी पे यहाँ पे पीछे पूरी घुसा दी थी उसने, बैक करी एंड बैक करके, तब मेरी एक 1 मंथ हुआ था ऑलमोस्ट कार को। ओके, तो पूरा उन्होंने बैक करा और बैक करके सीधा अंदर घुस गई थी। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा चेंज हुआ था मेरा, ये पूरा आपका ये पूरा। हाँ, ये इंश्योरेंस में क्लेम में लिया था एंड ये वही अगेन 1.5 मंथ में क्लेम आ गया था, और 1 महीना गाड़ी को लगा था पूरा पेंट के साथ पूरा ये पोर्शन चेंज हुआ था। डैमेज कितना हुआ था कि कितना? डैमेज ये पूरा अंदर घुस चुका था। आप यहाँ से देखोगे ये पैनल पूरा जा चुका था, ये पूरा नया पैनल पड़ा था। ये दरवाजा पूरा नया पड़ा था, ये पूरा बैक पूरा नया पड़ा था, ये पूरी नई लाइट आई थी, ये पूरा हिस्सा पूरा चेंज हुआ था ये जब 2 महीने होते गाड़ी को तभी। अच्छा, और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे जो है इसका विंड स्क्रीन भी हमारी दे रखी है जो कि कंपनी फिटेड है। आई थिंक ये भी एक काफी अच्छा फीचर होता है बहुत। अच्छा, हेडलाइट्स की अगर सेटअप की मैं बात करूं तो इसका थ्रो एंड स्प्रेड आपको कैसा लगता है? हेडलाइट्स के बारे में आपकी कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर आप जैसे नाइट ड्राइव भी करते हो, आप हाईवे भी चलाओगे तो आप बिंदास, मैंने नाइट में भी ऑलमोस्ट 120-130 टच करा हुआ है। 120-130 हाँ, दिल्ली से आते वक्त मैंने 120-130 टच करा हुआ, वो भी इसी वजह से कि मतलब पूरा क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है सामने। आप फॉग लैंप्स भी चलाओगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, मैंने फॉग में भी ड्राइव करा हुआ। तो मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये आपको 100% विजिबिलिटी देता है। सो इट्स एन ओवरऑल एलईडी सेटअप। हाँ, पूरा एलईडी है, कोई हेलोजन सेटअप नहीं है इसमें, सब कुछ एलईडी रहेगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको टोटल एलईडी सेटअप है। भले ही वो फॉग लैंप्स है, फॉग लैंप्स के लिए बोला जाता है हेलोजन हो तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं बिकॉज ऑफ द येलो लाइट फॉग, बट इनकी भी विजिबिलिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है। एंड एलईडी का आपका फ्रंट एंड बैक दोनों ही सेटअप है। ओवरऑल दिस कार इज अ कंप्लीट पैकेज। कुछ कॉन्स है नहीं, कॉन्स जो हैं वो भी हमने डिस्कस करे। एक छोटा सा वायरिंग का इशू आया था इसमें जो कि रिजॉल्व हो गया था बिकॉज द स्टाफ इज वेरी सपोर्टिव, आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है। उसके अलावा एक कौन आपने हमारे को अच्छा, एक जो आप इस स्टाफ की बात कर रहे हो, सपोर्ट स्टाफ, एक और बताना चाहूंगा। जब जिस टाइम पे वायरिंग का इशू भी आया था तो उस टाइम पे मेरी गाड़ी एकदम डेड हो गई थी, मतलब पता नहीं मेरे को, जैसे मैंने स्टार्ट करी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने ऑन कॉल मतलब वही बात करी थी मैंने वहां पे नेक्सा शोरूम पे, तो विद इन 15 मिनट्स वहां से 2 लोग आए, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके दी मेरे को। 15 मिनट ही लगे होंगे मेरे हिसाब से, बस मैंने फोन करा कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। 15 मिनट के अंदर वो 2 बंदे आके मेरी गाड़ी अपनी कार लेके आए थे, बैटरी वैटरी चेंज करके उन्होंने मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। शायद ये चीज आपको अगर आपने कोई नॉर्मल मारुति का प्रोडक्ट लिया होता तो आपको नहीं मिल पाती। दिस इज बिकॉज़ ऑफ नेक्सा प्रीमियम, द प्रीमियम सेडान देके गए। हाँ, और बाकी एक आपका वही आपका बताया था मैंने कि जिस टाइम हम रिवर्स गियर डालते तो वो थोड़ा अटकता है, वो एक प्रॉब्लम। बाकी एक सेफ्टी का कि पीछे जितने भी लोग बैठे हैं उनकी एक सेफ्टी होनी चाहिए थी। बाकी मेरे हिसाब से गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक द कार इज आल्सो वेरी लुक वाइज भी मैं बात करूं, वेरी क्लासिक सा सिंपलिस्टिक लुक है इसका, बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड कि इस गाड़ी के क्या प्रोस है, क्या कौन सा आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर दैट यू केम एंड यू शेयर्ड योर वैल्यूएबल फीडबैक। मोस्ट वेलकम। So that's it from our side. If you really like the video, then hit the like button and subscribe to our channel. Thank you for watching. And इसके अलावा जो लिंक आपको दिया हुआ है आई बटन में, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो इतना लंबा देखा है तो यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सियाज, एंड सियाज की कंप्लीट नॉलेज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी।